हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं विषय गणित का मॉडल पेपर का सलूशन। तो जो कि आप यदि आप आज पेपर देकर आए होंगे और आप उसका सलूशन चाहते हैं कि हमारे कौन सा क्वेश्चन सही है, हमारे कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो आप पढ़ लिए होंगे। अब देखते हैं सेक्शन ए में आते हैं, क्या दिया गया है। राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए इसमें रेशनल नंबर क्या है आपका 2 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक एक क्वेश्चन का हम एकदम अच्छी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, √6 और रूट में 8 दिया गया है। देखिए किस प्रकार करना है इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है √6 इंटू में √8। सिंपली क्या करिए, या तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए रूट से रूट का, तो क्या हो जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा आपका 8 छंग 48 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए आप। अब देखिए 48 के ऐसे फैक्टर बनाइए यदि इसमें से पेयर से बाहर आ जाए। तो देखिए जैसे आप 48 से फैक्टर बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, 4 गुणे में 4 गुणे में 3, 4 4 16 3 48 होता है आपका। ये इसके फैक्टर होंगे और तो कुछ नहीं होगा ना। अब देखिए आपके इसमें से पेयर बन रहा है ना, जोड़े में से हमने आपको कहा था यदि जोड़ा बन जाए किसी का तो उसको एक बाहर कर लीजिए उनमें से। तो क्या आ जाएगा आपका 1 4 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रहेगा उसी प्रकार। तो आपका ये क्या आ जाएगा 4√3 आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर ए आपका मैच कर रहा है ना इसी से, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि आपको दिया गया है x = में दिया गया है √5, तो क्या निकालना है आपको x - 1/में x का मान निकालना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। x - 1/x का मान निकालना है। देखिए रख दीजिए इसमें √5, x का मान रख दिया हमने 1/में √5 हो गए। अब देखिए ये सिंपली एक भिन्न तरीके है, यानी फ्रैक्शन। इसके नीचे मान लीजिए 1, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा बताइएगा, √5। ऊपर क्या आ जाएगा देखिए, और जो आपका ये 1 लिखा हुआ है इसका इसमें भाग देंगे, और कितने बार जाएगा, √5 ही आएगा। √5 के इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर वाले में। √5 क्या हो जाएगा इंटू में √5, माइनस में क्या आ जाएगा, √5 का इसमें भाग देंगे √5 में तो 1 बार जाएगा, और 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आ जाएगा आपका फाइनली। देखिए √5 का √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 आ जाएगा, -1/में √5 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए 5 से घटाएंगे 4/में √5। देखिए किससे मैच कर रहा है आपका आंसर, ये लिखा हुआ 4/में √5। तो आंसर नंबर आपका सेकेंड इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 99² - 98 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया ना, एक फार्मूला आपको रट लेना है, कौन सा, a² - में b²। बस इसी फार्मूले से देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे करना है, देखिए दिया गया है 99 का स्क्वायर माइनस में 98 का स्क्वायर। देखिए ये भी तो 1 नंबर में पूछा गया है, पर ये कभी ना कभी आपको 4 से 5 नंबर का भी पूछ लिया जाएगा। कैसे करना था आपको, देखिए लिखना था आपको a² - b² का फार्मूला लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b होता है। तो रख देंगे 99 माइनस में 98 एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में 99 + 98 रख देना था, यानी a - b, a + b हमने रख दिया एक ब्रैकेट में। फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए इससे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 197। 9 8 17, 9 9 18 19 आ जाएगा। तो 1 से 97 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 197। अब देखिए किससे मैच कर रहा होगा, ये आपका मैच कर रहा है आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है a + b - c का होल स्क्वायर। देखिए सिंपली आपका फार्मूला पूछ लिया है, तो क्या होता है इसका फार्मूला, a² + b² + c²। इतना तो होता ही है, पर देखिए क्या होगा 2ab, और माइनस में क्या होगा 2bc 2ca। तो आपका आंसर नंबर इसमें से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है, क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आंसर नंबर इसमें देखिए एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, इसमें एक फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो हुआ इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 5⁻2 और 5⁻3 का मान। इसमें भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस प्रकार करना था, सिंपली क्या लिखा हुआ है 5⁻3 इंटू में 5⁻2, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना था इसमें आपको, ये तो सिंपली एक क्या लिखा हुआ है इंटू कराना था। देखिए जब हमारे बेस सेम होते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 5⁻3 + 2 हो जाएगा। आपको पावर जुड़ जाएंगी, गुणा में हमारी पावर जुड़ती हैं, यानी घात जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर कितने हो जाएगा 5। अब देखिए किससे मैच कर रहा है आपका आंसर, फर्स्ट नंबर से मैच कर रहा है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 7 का फर्स्ट, यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ, ये है आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए बहुपद दिया गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √3 के पास बताइए इसकी कोई डिग्री है क्या,
कुछ भी डिग्री है तो आंसर नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है 1/3 + 2√2 का परिमेयकरण करना है। देखिए बहुत ही आसान है, इसको परिमेयकरण कैसे कर सकते हैं आप, इसको सिंपली हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसको नोट कर ले तब तक। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, 1/3 + 2√2। ये देखिए आपके चैप्टर बुक का ही क्वेश्चन है। अभी हमने 2-3 दिन पहले इस तरह क्वेश्चन आपको बताया था कि परिमेयकरण करना सीखें। यदि आप वहाँ से वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से आ गया होगा। क्या करना था आपको, 1/3 + 2√2 परिमेयकरण करने का तरीका क्या है, ऊपर नीचे आपको इसी का मल्टीप्लाई करा देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, 2√2 अपान में क्या हो जाएगा 3 - 2√2। अब देखिए एक का इसमें गुणा कराएंगे तो पूरी वही वैल्यू आ जाएगी ना, 3 - 2√2। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है आपका a + b a - b बन रहा है ना, तो लगा दीजिए वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, देखिए 3 - 2√2 अपान में देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 - 2√2 अपान में कितना आ जाएगा 9 से 8 घटा दीजिए 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, आंसर ये हो जाएगा। देखिए किसी से मैच कर रहा है क्या, देखिए हमारा आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा, पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये है आपके चैप्टर का ही बुक एक क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज 3.2 का या तो 1 का क्वेश्चन है। ये आपका परिमेयकरण करना सीखें उसमें हमने बताया हुआ है क्वेश्चन को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 3 - 2√2। ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। आपका सी नंबर भी लगा सकते थे इसमें से थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, x² + 7x + 12 के बराबर। देखिए अभी यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े होंगे तो आपको ये पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 11 कि गुणनखंड कैसे करें। देखिए इसका गुणनखंड ही तो करना था, x² + 7x + 12। ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्या करना था हमने आपको बताया है, पहले देख लीजिए x के पास कुछ है क्या, नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 का 12 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि हमारा प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। देखिए 2 से पहले इसको काट दीजिए 6, फिर इसको काट दीजिए 3 और 2 से 3 से कटेगा ये आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या निकालेंगे 2 × 2 × 3 बराबर 12। तो देखिए आपको इसके फैक्टर तो देखिए क्या हो जाएंगे 4 × 3 बराबर 12 होता है कि नहीं होता, होता है ना। हमने आपको कहा क्या है कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए आपका बीच वाली यानी वैल्यू 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे यदि 4 + 3 करते हैं कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस इसको उठाकर यहाँ रख देना है। तो क्या हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x ले लीजिए, x बराबर x से x² के x लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर x बचेगा। 4x से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा केवल आपका 4 बचा। प्लस में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 3 कॉमन है, 3 इससे ले लीजिए क्या बचेगा यहाँ x + 4। देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या हो जाएगा x + 4 एक ब्रैकेट और x + 3 एक ब्रैकेट। देखिए किसी से मैच कर रहा है क्या आपका क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 इसी से मैच कर रहा है ना, x + 3 x + 4, चाहे आप x + 4 कहिए चाहे x + 3। बात यह है गुणनखंड में आप आगे पीछे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जल्दी से इसको भी मैच कर लीजिए। आपका आंसर नंबर इसमें कौन सा सही है, थर्ड सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है, कह रहा है द लाइन x = क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो विल पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो किससे पास होगी आपको, देखिए 3, 2 से पास होगी, क्योंकि देखिए x = में जैसे आपका दिया गया है 3, तो देखिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो x = में 3 होगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, जैसे आपको दिया है 3, 2, तो इसमें पहले क्या है आपका x है फिर y है, समझ रहे हैं बात को। देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है 2, 3, तो इसमें पहले क्या है आपका x और इसमें y। तो देखिए किसमें आपको x = में 3 मिल रहा है, पहले नंबर पर मिल रहा है ना। तो आपका आंसर नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए किसी बिंदु 4, 3 y एक्सिस से लंबवत है दूरी, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 3 फ्रॉम y एक्सिस। देखिए जब भी हम y एक्सिस की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है x 0 हो जाता है, क्या हो जाता है x 0। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपको जैसे y एक्सिस की बात हो तो आपको सीधे सीधे x 0 करके
वाई के बता देना है, ठीक है, यानी कि जो आपको पहले एक्स लिखा हुआ है उसी को बता देना है। तो आंसर नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए एक्स के पास क्या है 4 है, तो इसी को बता देना, आंसर नंबर आपका फर्स्ट इसमें से सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं? जब वाई एक्सिस पूछा जाए तो क्या बताना, आपको एक्स वाला बता देना है, जब एक्स वाला पूछा जाए तो आपको वाई बता देना है। देखिए यदि 4,3 लिखा है तो इसमें पहले आपका एक्स है और ये वाई है, समझ रहे हैं बात को, ये आपका एक्स है और ये वाई है, तो वाई पूछा गया है ना, आपको क्या पूछा गया है, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का मतलब क्या है, आपको इसको 0 रख देना है और इसको बता देना है, तो आपका आंसर नंबर इसमें से फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर प्रूफ, हम किसको प्रूफ करते हैं, बताइए, प्रमेय को ही करते हैं, तो हमारा आंसर नंबर इसमें से फर्स्ट सही हो जाएगा, थ्योरम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन द गिवन मेजरमेंट COD आपको बताना है, यानी कि आपको COD बताना है, तो क्या COD बराबर क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस में 20 डिग्री लिखा हुआ है। यदि आप x की वैल्यू पता कर लें तो आप निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा हमारी ये पूरी लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 अंश की होती है। यदि हम तीनों कोण जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, बिल्कुल ही होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x + 20, फिर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस में 20, प्लस लगाते रहिए, तीनों कोणों को योग के बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, और प्लस में 60 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x और 2x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3x और प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 है, कट जाएगा, और ये क्या बचा केवल आपका 60, तो प्लस में 60 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 अंश। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस में 60 अंश होगा ना, 60 अंश, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 120। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 120 बटे में आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना निकल के आया 60 डिग्री, कितना निकल के आया x बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ आप रख दीजिए x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 60 माइनस में 20, तो फाइनली क्या हो जाएगा 6 दूनाई 12, क्या हो जाएगा 6 दूनाई 12 होगा आपका, ठीक है। अभी देखिए 6 दूनाई 12 हुआ, माइनस में 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100। देखिए शायद से कहीं रॉन्ग हो गया अभी, यदि 3 चौक बार, हाँ देखिए यही गलती हो गई थी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ कितना आएगा आपका 40 डिग्री आएगा, कितना आएगा 40 अंश आएगा यहाँ से, तो आपका x इक्वल टू में कितना आया यहाँ से 40 डिग्री। तो बस यहाँ से आप रखेंगे, यहाँ 40 क्या लिखा हुआ है 2x माइनस में 20 डिग्री, यही दिया गया है ना COD, ये आपका किसके बराबर है COD के बराबर है। तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू में 40 माइनस में 20, देखिए 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 माइनस में 20, तो कितना निकल के आएगा आपका 60 अंश आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। COD समझ रहे हैं बात को, तो 60 अंश कितना, COD कितना निकल के आएगा आप 60 अंश, देखिए किससे मैच कर रहा है आपका 60 डिग्री, आंसर नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया गया है, ABC इस प्रकार है कि AB बराबर AC है तथा AD आधार पर BC की मध्य क्या है, तो BAD आपको बताना है, यानी कि BAD बताना है, यानी कि BAD। तो जब भी हमारा कोई बीच में होता है बस उसी को निकालते हैं, क्या बताना है BAD, यानी कि आपको एंगल A बताना है, जो बीच में होता है उसी को निकालते हैं। तो देखिएगा आपको क्या पता है, यहाँ से A पता है, D पता है, बस A नहीं पता है, क्या पता है B पता है, D पता है, A नहीं पता, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ABD में क्या देखना है आपको, एंगल ABD प्लस एंगल ADB, देखिए हमने B को प्लस कर दिया, D को प्लस कर दिया, इस बार A को प्लस कर देते हैं, A क्या हो जाएगा DAB, क्या निकाल लीजिए DAB या कर दीजिए, तो या तो BAD कर दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा 180 अंश के बराबर, तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 अंश के बराबर, अच्छे तरीके से आप जानते हैं। क्या निकालना है आपको BAD निकालना है, तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंगल BAD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में ABD प्लस माइनस में ये भी हो जाएगा आपका ADB, हाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस ABD कितना है 35 है, और माइनस में D कितना है बताइएगा, आपको यहीं दिया गया है, कुछ दिख रहा है क्या आपको D, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। देखिए जब हमारी सीधी लाइन होती है तो किसके बराबर होती है 90 अंश के बराबर, 90 अंश के बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ से 90 अंश हो जाएगा, ये समझ गया बात को, D आपका कितना निकल गया कि 90 डिग्री। तो जैसे आप इन दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस में इन दोनों जोड़ दीजिए, 9 3 12 यानी 125 आ जाएगा, 180 से 125 घटा दीजिए
5, यहाँ बचा आपका 7, 7 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यानी 55 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किससे मैच कर रहा है, आपका आंसर नंबर सेकंड से ये मैच कर रहा है, बिल्कुल सही करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी वृत्त का व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, किसी वृत्त ए बी सी, ए बी क्या है डायमीटर ऑफ सर्कल, तो सी द पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड, यानी कि सी क्या है हमारा बाहर पॉइंट देने, ए सी बी क्या बनेगा आपका साइड से 90 डिग्री बनेगा, तो आंसर नंबर आपका इसमें से 4th सही हो जाएगा। इनमें आपको ध्यान नहीं देना है, किसी बच्चे ने इसको गलत कर दिया, आंसर नंबर आपका इसमें से 4th सही हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, द वॉल्यूम ऑफ कोन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो आपको आना ही चाहिए, फार्मूला सीधे सीधे पूछ लिया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसी का फार्मूला भी अभी आपको आगे भी यूज करना है, ठीक है, ये सभी फार्मूले आपको शायद से आगे भी मिले, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको जरूर से आगे मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है, तो आपका आंसर नंबर इसमें से ये सही हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी देखिए 3 फार्मूले आपके आए हैं पेपर में, आपका आंसर नंबर इसमें से फर्स्ट सही हो जाएगा, 2l + b इंटू में h। अब आते हैं हम खंड बी यानी सेक्शन बी की तरफ। अब यहाँ से आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया, आई होप MCQ आपके सारे सही हों। अब देखिएगा क्या दिया गया है, दिया क्या गया है का नंबर में 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्या आपको बताना है। देखिए परिमेय संख्या निकालने के तरीका तो बहुत ही अच्छा है, क्या करना है आपको, पहले इसके देखिए 2-3 तरीके हैं, आपको एक तरीका बताने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या दिया गया है का नंबर में 1/3 और इसमें बताना है 1/2 के बीच में, इन दोनों के बीच में बताना है, तो क्या करना है आपको, इन दोनों को प्लस कर देना है और बीच से 2 से भाग दे देना है, ठीक है। जैसे इन दोनों को देखिए भिन्न प्रकार लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6 आएगा, और देखिए 3 का भाग 6 में देंगे कितने बार 2 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3, नीचे कितना रहेगा 2 रहेगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, देखिए 5/6, नीचे है 2 है, तो देखो इसमें गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। देखिए ये क्या है, एक इसकी परिमेय संख्या हो गई, क्या हो गई, एक परिमेय संख्या, क्या बताना है, इन दोनों के बीच की बताना है 1/3 और 1/2 की, तो हम क्या करेंगे 5/12 एक बार 1/3 से प्लस कर लेंगे और एक बार इसको प्लस कर लेंगे, दोनों से एक बार प्लस कर लीजिए। देखिए आपकी एक निकल के आ गई वैल्यू, दूसरी किस प्रकार निकाल लेंगे 1/3 प्लस 5/12, इसको भी 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा देखिएगा, एलसीएम इस बार दोनों का क्या निकल के आएगा 12 ही आएगा एलसीएम। 3 का बाहर भाग देंगे कितनी बार 4 आ जाएगा, 4 के इसमें गुणा कराएंगे 4 1 का 4 प्लस 12 का भाग 1 में 12 में देंगे एक बार जाएगा, और एक का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे रख दीजिए 2, इसी प्रकार 5 4 कितना हो जाएगा 9/12, नीचे कितना है 2 के इसमें गुणा करा लीजिए, कितना आ जाएगा 9/24। अब देखिए किसी से कर रहा है क्या, 3 3 9 3 8 24, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये एक वैल्यू, ये आपकी दूसरी वैल्यू हो गई। अभी हमने आपका कहा था, क्या कहा था, एक बार आपको 1/3 के साथ जोड़ना है, एक बार 1/2 के साथ, तो एक बार हम क्या करते हैं सी वैल्यू निकालने के लिए 1/2 प्लस में 5/12 कर देते हैं, बटे में कितना आ जाएगा 2। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, फिर भी 12 आएगा, 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार जाएगा 6 6 कम 6 प्लस 12 का भाग 12 में देंगे एक बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा हो जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 2। देखिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 6 5 11, नीचे कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, तो आपकी तीसरी वैल्यू हो जाएगी। देखिए 1 2 3, आपको 3 वैल्यू निकालनी थी, आपका आंसर यही हो जाएगा 5/12, 3/8 और 11/24। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा यदि आपको नहीं आता हो तो, और प्रोसेस भी आप सीख चुके हैं, ताकि आपको इस तरह क्वेश्चन आगे मिल जाए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएँ। और यदि चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए पेपर से पहले हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहते हैं, ताकि आपको देखिए पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। और इस बार हम 1 अप्रैल से ही नया बैच चालू कर रहे हैं, जो आपकी क्लास 10th का है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके नए दोस्त हों तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा दिया गया, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √5 आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन यहाँ से ऐसे करके बना लेते हैं, 0 हमारा बीच में होता है, इधर 1 2 4 5 इधर चलते हैं, 1 2 3 4 5 इधर चलते हैं, ठीक है। इधर हमारा प्लस की वैल्यू चलती है और इधर हमारी माइनस की वैल्यू चलती है। समझ गए बात को, क्या बताना है आपको, √5 को बताना है। देखिए इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, कैसे लगेंगे, देखिए क्या करना है आपको, 1 और 2 हम क्या चलते हैं, ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, तो यहाँ से हम लिख देते हैं ये 2, ये हमारा कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से हमारा 2। अब क्या करते हैं, एक कदम ऊपर चलते हैं, ये कितना हो गया 1, ठीक है।
अब देखिए हम इसको ऐसे करके इसको मिला देते हैं। देखिए ये 2 है, ये 1 है। अभी जैसे आप 2 का यदि आप क्या निकालना है इस बार, ये पॉइंट निकालना है। ये लाइन कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। जब भी हमारा ऐसे त्रिभुज बना हो राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको दे दिया जाए ये 2 और ये दे दिया जाए 1, तो आप ये इस लाइन को ऐसे आसानी से निकाल लेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी मान लेते हैं इसको। तो आपको ए बी निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए सी कितना दिया गया है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना निकल गया, 4 प्लस में 1, तो कितना निकल गया यहाँ से 5। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, 5। यदि आपको ए बी चाहिए तो स्क्वायर हटेगा, तो इधर आ जाएगा रूट, क्या हो जाएगा, √5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √5 यहाँ से आपका आ गया। समझ गए आप। देखिए चैप्टर 1 से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। अब देखिए ये √5 आ गया। अब क्या करना है आपको, एक पॉइंट की नोक यहाँ रखना है, ठीक है, पेंसिल की नोक, और इसको ऐसे करके ऐसे 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 करके मिला देना है। बस ये आपका रिप्रेजेंट हो गया यहाँ से। बस इतना ही करना था 2 नंबर में, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आंसर नंबर देखिए क्या दिया गया है, सी नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूले से ही क्वेश्चन नंबर पूछ लिया गया। सी क्या दिया गया है, 2a प्लस में 3b प्लस में 4c। चाहते तो हम भी देखिए नोट करके ले आते और आपको सीधे सीधे छपवा देते, पर क्या कर रहे हैं, आपको सामने ही हम सारा सोल्यूशन लेकर आते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या दिया गया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 2a का स्क्वायर प्लस में 3b का स्क्वायर प्लस में 4c का स्क्वायर। फिर क्या होता है, प्लस में 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ रख देते हैं 2ab, 2ab क्या है, 3b है, प्लस में 2ca 2c क्या है हमारा, देखिए ये दोनों bc रखेंगे ना, 2bc 3b और इंटू में क्या हो जाएगा 4c प्लस 2ca 2ca। c क्या है हमारा 4c है और a क्या है हमारा 2a है। तो इसको फाइनली लिखेंगे। देखिए काफ़ी गड़बड़ हो गया यहाँ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर, प्लस में 16c स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 3 12ab हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6 6 चौका 24 bc हो जाएगा, प्लस में 2 चक्को 8 8 दूनी 16 ac हो जाएगा। बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी यानी कि अंगर नंबर क्या कह रहा है, देखिए द एंगल ऑफ 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल। तो हम क्या मान लेते हैं आपका एक एंगल कितना एक्स है, ठीक है, ये आपका घा नंबर है एक्स है, और क्या करा उसका 4 गुना, कितना उसका 4 गुना कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो क्या करते हैं 4x बराबर, देखिए 4 गुणे कितना 4 गुना हो जाएगा, तो 4x रख देंगे बराबर कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा कितना होता है 90 अंश का होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 अपान में 5 हो जाएगा, तो कितना निकल गया 18 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा 18 डिग्री, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, x की पावर 6 और 5x स्क्वायर प्लस 7 की घात बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी घात किसकी है, x की पावर 6 की है, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 6 निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, ph क्या दिया गया है, x प्लस 5 का शून्यक होगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ph दिया गया आपको x प्लस 5, इसको आप शून्य कैसे बना सकते हैं, यदि आप x इक्वल टू में क्या रख दें, देखिए x प्लस 5 इक्वल टू में हम मान लेते हैं 0, तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा -5। तो बस जैसे आप x इक्वल टू -5 रखेंगे तो आपका ये शून्यक बन जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सॉल्व एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनमें से क्या करना है, यदि आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें क्या करना है आपको, देख केवल 3 क्वेश्चन करना है। तो हम क्या करते हैं, आपको सभी क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि कोई बच्चे यदि किसी क्वेश्चन में फंस रहा हो तो भी हो जाएगा। अब देखिए AOC यानी कि AOC आपको 2x है, ये 4x है, तो क्या बताना है आपको, x का मान बताना है। तो अभी जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, ये आपकी पूरी लंबाई कितनी है 180 अंश की होती है AOB, तो यहाँ से रखेंगे AOB बराबर, इस तरह सॉल्व करने का तरीका है आपका, क्या रखेंगे 180 अंश। तो देखिए AOC प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए AOC रख दिया और BOC एंगल लगा दीजिए, बराबर किसके हो जाएगा 180 अंश के। AOC आपका कितना है 4x प्लस में 2x बराबर 180 अंश। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश होगा। तो x बराबर कितना निकलेगा 6 का इसमें भाग दीजिए,
180 में 6 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 36 18 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से आपकी 30 डिग्री। तो बस रख दीजिए, क्या निकालना है आपको, एक्स का मान ही तो निकालना। तो एक्स का मान कितना आ गया 30 डिग्री हो गया आपको। देखिए 4 नंबर मिल गए आपको आसानी से। इस तरह करना था आपको क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न नंबर खा क्या दिया गया आपको, आकृति की दी गई है ए बी समांतर क्या है सी डी के, यानी ए बी समांतर सी डी है। तो ए पी के बराबर कितना है आपका 50 डिग्री, ए पी कितना है 50 डिग्री, और पी आर डी कितना है 127 डिग्री। तो आपको बताना है एक्स और वाई के मान। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली कुछ नहीं करना था आपको, लिख देना है आपको। देखिए ये लिखा हुआ है ए पी क्यू, तो यहाँ से आपका एंगल ए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी। ऐसा क्यों हमने किया कि ये हो जाएगा एकांतर कोण। किसके द्वारा हो जाएगा, एकांतर कोण के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए पी क्यू कितना दिया गया है आपको 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। तो ये कितना, देखिए पी ओ क्यू किसके बराबर है, पी क्यू सी बराबर किसके है, एक्स के बराबर। तो एंगल पी क्यू सी बराबर किसके है, एक्स के बराबर। तो एक्स इक्वल टू कितना निकाल के हमने 50 डिग्री। इस तरह आपको लिख देना था। और दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है, एंगल पी आर डी, जो आपका पी आर डी है, देखिए पी आर डी ये वाला एंगल किसके बराबर है आपको बताइएगा। ये लिखा हुआ है आर पी बी की, या तो आर पी, हाँ आर पी बी लिख दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे किसके बराबर हो जाएगा, बी एंगल बी पी आर के कितना डिग्री 127 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे आप कितना, ये 127 डिग्री इक्वल टू में 127 डिग्री। ठीक है, किसके द्वारा हुआ, ये भी आपका एकांतर कोण के द्वारा हुआ। किसके द्वारा, एकांतर कोण के द्वारा। यहाँ से आप लिख सकते हैं एकांतर कोण। बस अब देखिएगा एंगल बी पी आर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से वाई के बराबर, जो कि कितना निकल गया 127 डिग्री। बस इस तरह लिख देना था, आपका आंसर हो गया। यदि आपको देखिए पूरा पूछा जाता, क्या पूछा जाता, ये पूरा होता तो आपको निकालना पड़ता है 180 से, आपको क्या पढ़ना पड़ता है 127 माइनस करना पड़ता, तब आपको ये आंसर कुछ दूसरा निकलता है। पर देखिए ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, एकांतर कोण के द्वारा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घ, यानी कि सी नंबर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ये देखिएगा a + 1/, में a आपको मान बताना है, और क्या दिया गया है a² + में 1/, में a²। अब देखिए आप लोग झूठ नहीं बोलना है, यदि हमने कल ही ये वीडियो डाला है कि आपको इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है कि नहीं, और यदि आपने उनको देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा और 4 नंबर आसानी से पाकर आए होंगे, पेपर में लिख के आए होंगे। क्या करना था आपको, हमने कहा था ना, यदि आपको a + a यदि स्क्वायर इसका वैल्यू दे दी जाए चाहे इसकी वैल्यू दे दी जाए, आप एक दूसरे को निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई 34, तो क्या करना आपको इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा a + 1/, में a का होल स्क्वायर जैसे करेंगे तो क्या बन जाएगा a² + b² का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है फार्मूला a² + में b² + में 2ab होता है। तो देखिए a² की जगह में क्या है आपका a² है, b की जगह में क्या है 1/, में a है, तो यहाँ रख देंगे 1/a का होल स्क्वायर + में 2ab, 2ab कितना है 1/, में a है। अब देखिए a से ये a कट जाएगा और इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या रख दीजिए a + 1/, में a उसी प्रकार रहने दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 34 है, तो यहाँ रख दीजिए 34, और प्लस में देखिए 2 एक कम क्या बचा 2 बचा, इसको क्या लिख सकते हैं 34 + में 2 36। तो a + 1/, में a बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, इधर से स्क्वायर लगा, इधर स्क्वायर हटा तो क्या आ जाएगा, इधर आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, यदि देखिए इसके करने के 2 तरीके हैं, रूट ना लगाइए आप, स्क्वायर रहने दीजिए इधर भी। 36 को क्या लिख सकते हैं आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइएगा, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 36 को हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर। अब देखिए 2 इधर भी लगा है स्क्वायर में, इधर भी लगा है स्क्वायर में, कट जाएगा। तो a + 1/, में a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ से 6 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई 6, जो कि आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको करना था, हो गया सिंपली, है कितना आसान, और आपको आ भी गया होगा आई होप। अब देखिएगा घ नंबर क्या कह रहा है, समीकरण आपको दिया गया है x + y = में 0। ये क्या दिया गया आपको समीकरण, इसके क्या बताना है आपको 4 हल बताने हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये दिखा इधर लिखा हुआ x + y = में 0, तो x = क्या हो जाएगा माइनस में y। अब देखिए यहाँ एक बॉक्स टाइप में बना लीजिए, हम भी बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ रख दीजिए x, यहाँ रख दीजिए y। अब देखिए यदि आप x = में 1 रखेंगे, हमने 1 रखा, तो y = में क्या हो जाएगा
-1 होगा ना, देखिए जो -1 है इधर जाएगा, माइनस कर देगा तो -1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। समझ गए बात है, तो y इक्वल टू में -1 हो गया। समझ गए। अब देखिए यदि आप किसी में रखिए, या तो x में रखिए तो y में रखिए, बात वही रहेगी। ठीक है, तो हम यदि आप x इक्वल टू में 0 रख दें तो y इक्वल टू में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप x इक्वल टू में क्या रख दें, 2 रख दें, देखिए 2 रख देंगे तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x इक्वल टू में 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा। बस इतने ही 4 हल निकालने, तो कोई भी निकाल लेना था आपको। बस जैसे आप इधर रखेंगे, यदि आप y में रखेंगे 2 तो x निकल के आएगा -2। बस इस तरह रखना था, बस आपको हो गया आपके इसके सलूशन। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा आसान यही क्वेश्चन हमको लगा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व एनी 3 पार्ट। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन करने थे 4 में से। देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या करना है, 3 क्वेश्चन करना है। अब देखिए आपको ऊपर से लेकर के 3 क्वेश्चन तो सरल लग रहे होंगे, पर घा नंबर नहीं आ रहा होगा, आई होप आपको, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया आपको 90 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। आपको एरिया बताना है। देखिए कैसे बताना है, अभी समझते हैं। क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका होता है, ताकि इसलिए हम इस तरह सॉल्व कर लिए हैं, ताकि आपका देखिए टाइम बचे और आपको अच्छी तरीके से आ जाए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है आपको 90 डिग्री, क्या दिया गया है, सॉरी 90 सेंटीमीटर दिया गया है। समझाने देखिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू में लंबाई जो आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए एस लिखा हुआ है, 3 इंटू में भुजा होता है, 3 गुणे में भुजा। तो देखिएगा पेरीमीटर कितना दिया गया है आपको, 90 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू में क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगी। तो क्या चाहिए आपको, भुजा चाहिए, तभी तो आप एरिया निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, भुजा निकालने के लिए 3 से इसके में भाग दे देते हैं, जो आपको 3 लिखा हुआ है इसके नीचे डिवाइड में ले आएंगे। तो एस बराबर क्या आ जाएगा आपका 90/3। तो जैसे आप 90 से 3 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या पता है, भुजा पता है। तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है बताइएगा, √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला होता है। देखिए भुजा कितनी है आपकी, 30 है, तो यहाँ से हमने रख दिया 30 का स्क्वायर कर देंगे। तो √3/4 उसी प्रकार रहेगा, 30 का स्क्वायर करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 900। बस क्या करना है आपको, 4 से इसमें भाग दे देना है, कितना आ जाएगा, 225 √3। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 225 और रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। बस ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 225 लिख दीजिए यहाँ, और √√3 में 3। बस यदि आप इसका फाइनली और अभी करना चाहते हैं तो देखिए √3 का आप मान रख के इसका गुणा करा देंगे, फिर भी वही सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी दी गई है आपको, 180 मीटर स्क्वायर। तो तो लेंथ कितनी दी गई है आपको, इसमें से 18 दी गई है। तो फाइंड द पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आप समझिए रेक्टेंगुलर फील्ड का फार्मूला दिया गया आपको 180 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई, यानी कि एरिया आपको पता है। तो लेंथ आपको पता है कितनी, 18 मीटर। तो फार्मूला क्या होता है, L इंटू में B, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है, 180 मीटर स्क्वायर। तो देखिए लेंथ आपको पता है, तो हम लेंथ का इसमें भाग दे देते हैं। देखिए ऐसे समझिए, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये आपका क्या है, एरिया है। ठीक है, एरिया बराबर कितना दिया गया है, 180 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। तो क्या पता है आपको, लंबाई पता है, तो रख दीजिए लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर 180 मीटर। अब देखिए हम चौड़ाई क्यों निकाल रहे हैं, ताकि आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो B बराबर कितना निकल के आएगा, 180 बटे में 18 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 बार जाएगा। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 10 हो गया। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर, वो भी किसका, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है आपका, 2L प्लस में B। ये होता है ना आपका फार्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे में 2। यहाँ रख देंगे 2 गुणे में लंबाई कितनी है आपकी, 18 है, चौड़ाई कितनी निकल गई, 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू में दोनों को प्लस कर लीजिए, 28। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 28 दूना कितना होता है, 56। तो 56 में आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से इस तरह आपको निकाल लेना था इसका आंसर। है कितना आसान, बस आपको समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर C क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर C कह रहा है आपसे, कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या कह रहा है आपका, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी गई है, यानी कि H बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका वैल्यूम बताना है। क्या बताना है,
वॉल्यूम बताना है। देखिए अभी आपने फार्मूला पढ़ा था ना, ये देखिए आपका वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम ऑफ कौन बराबर क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से रख देंगे वॉल्यूम क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस इसी में रख दीजिए। 1/3 रहने दीजिए उसी प्रकार, पाई का मान रखना है तो रख दीजिए 22/7 और आर का मान कितना है आपका 7 है, तो यहाँ से रख देंगे 7 गुणे में 7 क्योंकि स्क्वायर कह रहा है। इंटू में स्क्वायर करेंगे तो आप 2 बार कर देना। एच कितना है आपका 15 है तो 15 रख दीजिए। फाइनली देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 15 से 105 होता है कि नहीं होता। तो क्या करेंगे पहले आप देखिए 3 का गुणा, इसमें 3 के नाम 3 3 पचे 15, ये भी कट रहा है तो काट देना है आपको। अब क्या बचा 22 बचा, नीचे कुछ बता नहीं, गुणे में 7 गुणे में कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 7 के इसमें गुणा करा दी, 7 दूने 14 7 दूने 14 15 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 15 पचे 75 75 2 72 आ जाएगा, सॉरी 77। ठीक है, तो कितना आपका आंसर आ गया 5 चौके 20 और 15 पचे 75 75 2 77 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको निकाल लेना 770 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए आगे आपका आंसर नंबर घा कैसे प्रकार करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिएगा। भी हम क्या करते हैं, आपको जिस प्रकार दिया गया बस उसी प्रकार नोट कर लेना है। पहले 9 की पावर कितनी दी गई n, इंटू में 3 की पावर 2, इंटू में 3 की पावर देखिए कितना दिया गया है माइनस में n अपान में 2 का दिया गया है -2 माइनस में 27 n। समझ गए बात को। अब देखिए और नीचे बटे में क्या दिया गया है 3 की पावर 3m इंटू में 2 की पावर 3 बराबर 101/27। अब देखिए अब क्वेश्चन को भूल जाइए, यहाँ ध्यान देना है आपको। यहाँ क्या दिया गया है 9 की पावर n दिया गया है, तो रहने दीजिए उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए 9 की पावर। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 3 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा और n उसी प्रकार लगा देंगे तो गुणा में हो जाएगा। समझ गए, गुणा लगा दीजिए। 3 की पावर कितनी दी गई है 2 दिए गए, तो रहने दीजिए उसी प्रकार। अब देखिए क्या करना, जो आपको -2 दिखा है इसको अंदर गुणा करा देंगे तो कितना, देखिए माइनस को 2 के अंदर गुणा होगा, देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 3 की पावर n प्लस में हो जाएगा आपका। माइनस में 27 को क्या लिख सकते हैं बताइएगा, 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3, यदि 3 का गुणा 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 गुणे में 3 गुणे में 3, जैसे आप करेंगे 3 3 9 3 को 27 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने लिख दिया 3 की पावर 3 और जो आपका n पावर में लगा था इसके इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। जो इक्वल टू में लिखा उसको बाद में रखते हैं। अब देखिए नीचे आ जाते हैं 3 की पावर 3m, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो रहने देना है गुणे में। देखिए 2 की पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। जैसे आप 2 का क्यूब करेंगे कितने बराबर आ जाएगा 8 के बराबर। अब देखिए यहीं आपको समझना है सारा खेल, क्योंकि यहीं है क्या लिखा हुआ है। देखिए आपको इधर इक्वल टू नहीं लगाना है। बेस हमारे किसके किसके सेम है, इसके हमारे बेस सेम है कि नहीं सेम है बताइएगा। तो इसको गुणा में क्या हो जाएगा सभी पावर इसमें प्लस में हो जाएंगी। बेस हमारे सेम होते हैं, जब हमारा आधार सेम होता है तो पावर हमारी किस में हो जाते हैं प्लस में हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में n होगा कि नहीं होगा बताइएगा, इतना ही होगा ना। और माइनस में 3 की पावर n कितना है आपका 3n है, उसी प्रकार रहने दीजिए। ठीक है, अब जो नीचे लिखा हुआ उसको रहने दीजिए उसी प्रकार 3 की पावर 3m इंटू में 8। देख अब इधर क्या लिखा हुआ 1/27 लिखा हुआ, इसको भी अभी बदलेंगे अभी बाद में। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं 3 की पावर 2 को ना प्लस करके इन दोनों को ही प्लस कर लेते हैं और जो इधर गुणे में लिखा था 3 की पावर 2 को उसी प्रकार लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 3 की पावर दोनों प्लस करेंगे 2n और n करके कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा और इंटू में क्या लिखा था 3 की पावर 2। देखिए ये लिखा था ना 3 की पावर 2 हमने उसी प्रकार लिख दिया और इन दोनों को हमने केवल इस पर प्लस कर दिया। किसको किसको, इसको और इसको हमने प्लस कर दिया है। माइनस में क्या लिखा हुआ 3 की पावर 3n। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, अभी हम कॉमन ले लेंगे। बटे में कितना आ जाएगा 3 की पावर 3m इंटू में 8 हो जाएगा बराबर 1/27। अभी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या 3 की पावर n, 3 की पावर n दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचा 3 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 9, ये बचा कि ना 3 का 3 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। माइनस में यहाँ से आपने पूरा ले लिया तो क्या बचा केवल आपका 1 बचा। अब देखिए जैसे आप इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3n इंटू में 9 होगा और 3 की पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3n आ जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 3 की पावर
3m इंटू में 8। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n, अंदर 9 से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना है आपका 3 की पावर 3m, ठीक है, नीचे इधर भी कितना है 8, 8 से 8 को काट दीजिए, क्या बचा आपका केवल 1/27, यही बचा ना, अब तो कुछ बचा नहीं था। अब देखिए यदि आपका 3 की पावर क्या लिखा हुआ 3m और 3 की पावर 3n ऊपर लिखा है, तो इसको या तो ऊपर ले जाइए या तो इसको नीचे ले आइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो जैसे आप ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस में, देखिए क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में था तो क्या हो जाएगी इंटू में ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस में 3m हो जाएगा। जब ऊपर जाएगी पावर तो माइनस में हो जाती है, जैसे ऊपर देखिए जब भी हमारी पावर ऊपर लिखा होती है माइनस में, अब जैसे माइनस से आपको प्लस बनाना है तो क्या काटना पड़ता है आपको 1/3 की पावर n, ऐसे ही तो लिखते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसमें 1 का भाग दे देते हैं, इतना ही करना होता है। तो इसी प्रकार यदि हमको ऊपर ले जाना तो क्या हो जाएगा माइनस में बन जाएगी वैल्यू, तो हम इसको माइनस में कर दिया, 8 से 8 को काट दिए तो काम खत्म। अब देखिए जो आपका ये 1/27 लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब 3 की पावर 3 नीचे, इसको भी ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस में 3 हो जाएगी ना, हो जाएगी, देखिए नीचे लिखा था प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना है। अब देखिए बेस हमारे क्या है, सभी सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका बेस हमारा हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 3n, इन दोनों को देखिए गुणा में था प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 3m बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 3। अभी जो आपको पूछ रहा था वही आपका फाइनली आ जाएगा, देख 3 से 3 को सभी को काट दीजिए, क्या हो जाएगा n माइनस में m इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस में 1। क्या पूछ रहा था, अब देखिए जो m लिखा हुआ इसको इधर ले जाइए, जो 1 लिखा है इधर ले आइए, देखिए 1 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और m उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और n उधर जाएगा तो माइनस में। समझ में बात आ रही है कि नहीं, इतनी आ रही है। देखिए जो आपको माइनस में लिखा था तो माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस में बन जाएगा इक्वल टू के, और जो ये माइनस में m लिखा था इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो माइनस का इधर प्लस में लिखा तो वो इधर जाएगा माइनस में। देखिए प्लस माइनस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको। अब यही आपका प्रूफ भी करना था, क्या प्रूफ करना था 1 इक्वल टू m माइनस n, क्या प्रूफ करना था m माइनस n इक्वल टू में क्या प्रूफ करना था 1 प्रूफ करना था, यही हम लेकर आए हैं ना। देखिए m माइनस n इक्वल टू में 1, चाहे आप m माइनस n इक्वल टू में 1 इस प्रकार लिखिए चाहे इस प्रकार लिखिए, बात एक ही है आपकी, समझ गए। तो इस तरह आप इसको कर लीजिएगा, यदि आपको नोट करना है तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए ऊपर से लेकर के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है आपका, समझ गए, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, और जहाँ भी कोई डाउट हो तो आपको एक बार अच्छे तरीके से पूछ लेना है। अब देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आप देखिए अब 8 नंबर के क्वेश्चन चालू हो गए, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। क्या करना था आपको, दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है। क्या दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए r बराबर क्या दिया गया है 3 दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रख देंगे h इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है इसका वक्र पृष्ठ, क्या बताना है इसका वक्र पृष्ठ, यानी कि क्या सरफेस एरिया बताना है आपको सर्कुलर कोन का। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, यहाँ से लिख देते हैं वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल, ये आपका फार्मूला होता है, हमने कहा था ना आपको। देखिए 2 फार्मूले यूज होने वाले हैं कोन के, तो पाई आर एल। देखिए आपको तो एल नहीं पता है, क्या पता है क्या एल, बिल्कुल ही नहीं पता है। तो क्या होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होता है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालनी, यानी कि आपको एल निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका एल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखिए एल स्क्वायर बराबर में क्या होगा आर का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस एच का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 को क्या लिख सकते 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो एल बराबर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको एल की वैल्यू पता है तो बस रख दीजिए वक्र पृष्ठ में क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान देखिए कितना है आपका 22/7, पाई का मान कितना 22/7, गुणे में आर कितना है आपका 3 है, तो यहाँ से रख दीजिए 3, और एल कितना निकल के आया यहाँ से आपका 5 निकल के आया, देखिए 15, तो 22/7 गुणे में कितना हो जाएगा 15, 15 के इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना आ जाएगा 15 दूना 30 और 15 दूना 3 33/7, जो कि क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यदि आप इसका डिवाइड भी करना चाहते हैं तो इसको करके आप लिख सकते हैं, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, इसके बाद खा नंबर इतना अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप समझ में आ जाएगा। क्या लिया गया है, देखिए x की पावर a x की पावर b a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर
ये दिया गया है। देखिए सभी को आप एक समान नोट करिए। यदि आपने एक को अच्छे तरीके से कर लिया तो सभी को उसी प्रकार कर लेना है। देखिए पहले आपको समझा देते हैं कि इसको किस प्रकार करना था आपको। देखिए यही समझ लीजिए, यदि आपका x की पावर a, यदि आपको x की पावर नीचे क्या दिया गया है b, क्या करना है आपको x की पावर b को ऊपर ले जाना। तो कैसे ले जाएंगे, देखिए आप अभी ऊपर ले गए थे ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा x की पावर a गुणे में क्या हो जाएगी x की पावर माइनस में b, इस तरह ऊपर जाएगा। अब देखिए जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए इसी में समझ लीजिए हम डायरेक्ट इसको आगे कर देंगे। इन दोनों जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर a माइनस में b होगा ना। इन दोनों जैसे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस में b हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो देखिए सभी को इसी प्रकार कर लेना है आपको। तो किस तरह करना है, देखिएगा क्या दिया गया है, x की पावर a, तो लिख देते हैं x की पावर a माइनस में b, हमने इसको लिख दिया। इसको हमने इसी तरह किया था ना, तो ये हो जाएगा। और उधर क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, यही दिया गया है। फिर देखिए क्या दिया गया है, x की पावर क्या हो जाएगा, b माइनस में c, देखिए नीचे c था ना, हमने ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या दिया गया है, b स्क्वायर प्लस में bc प्लस में c स्क्वायर। उसके बाद आगे इसको भी कर लीजिए उसी प्रकार, इंटू लगा करके x की पावर क्या हो जाएगा, c माइनस में a हो जाएगा। जो आपको ये x नीचे a लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसकी पावर क्या ली गई है, c स्क्वायर प्लस में ca प्लस में a स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन भूल जाना है, अब यही देखना है क्या दिया गया है। इसको और थोड़ा हम छोटा कर लें, अब आपको समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली जो आपका a माइनस दिया गया है, पहले आपका a के इसमें सभी में गुणा करा लीजिए, फिर b का सभी में गुणा करा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अभी x की पावर लास्ट में क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, 1 प्रूफ करना है। देखिए a का जैसे अब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब, इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में a स्क्वायर b होगा कि नहीं होगा। फिर a का जैसे आप b में कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में a b का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस b का जैसे आप इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर b होगा कि नहीं होगा। देखिए चाहे b आप पहले लिखिए और बाद में लिखिए, बात एक ही है, गुणा में है, ठीक। अब फिर माइनस b का इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का a b स्क्वायर होगा नहीं, b से b का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और a उसी प्रकार रहेगा। अभी देखिए माइनस b का इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में b क्यूब हो गया कि नहीं, माइनस में b क्यूब। अब देखिए इसका इतना काम खत्म हो गया, तो इसको हम रख देते हैं एक तरफ। अब देखिए इंटू लगा है आपका, अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ भी क्या हो जाएगी, देखिए पहले b का इसमें गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, b क्यूब, फिर इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर c हो जाएगा, फिर इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस में b c स्क्वायर होगा ना इतना। अब देखिए c का इसमें अब करा दीजिए। अब देखिए c की बारी आ गई, c का जैसे इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का c b स्क्वायर, फिर इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में b c स्क्वायर, फिर इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में c क्यूब होगा ना। फिर इंटू लगा देते हैं हम, फिर शुरू करते हैं। अब देखिए इसकी बारी आ गई। अब देखिए अब इस c का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका, x की पावर c क्यूब हो जाएगा, प्लस देखिए c का अब इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर a हो जाएगा। फिर आगे कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में c a स्क्वायर होगा। अब देखिए अब a की बारी आ गई, जैसे आप a का कराएंगे तो माइनस की सभी वैल्यू हो जाएंगे, a c स्क्वायर, फिर a का इसमें करा दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर c होगा। देखिए एक से a का गुणा कराएंगे a स्क्वायर, और c उसी प्रकार रहेगा, और क्या हो जाएगा, माइनस में a क्यूब हो गया। अब देखिए सभी बेस क्या है आपका, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, सभी बेस है ना हमारे, सभी आधार हैं। तो क्या होता है, आधार में गुणाएं, जब भी हमारा गुणा आधार में होता है, सभी सेम होते हैं, तो ऊपर पावर क्या होता है, घाते जुड़ जाते हैं, ना। तो क्या हो जाएगा, केवल एक एक्स बचेगा आपका, केवल अब यहाँ एक एक्स बचा, क्या बचा आपका, केवल एक एक्स बचा। और सभी पावर को क्या कर दीजिए, जितनी पावर आपकी दी गई हैं इनको सभी को आप इस बार जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर b माइनस में a b स्क्वायर माइनस में b क्यूब। फिर क्या दिया गया है, देखिए अब इसकी बारी आ गई, प्लस लगा दीजिए, b क्यूब प्लस में b स्क्वायर c प्लस में b c स्क्वायर माइनस में c b स्क्वायर माइनस में b c स्क्वायर माइनस में c क्यूब। देखिए इसी प्रकार आपको करना था, प्लस लगा देंगे फिर से यहाँ,
प्लस में सी क्यूब माइनस में सी स्क्वायर ए प्लस में सी ए स्क्वायर माइनस में ए सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर सी माइनस में ए क्यूब। सभी हमने घातों को जोड़ दिया। अब देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस का ए स्क्वायर है कि नहीं। ये माइनस ए स्क्वायर बी है प्लस का। अब देखिए ए स्क्वायर बी माइनस का भी होगा, है कि नहीं यहाँ। अब देखिए ए बी स्क्वायर है, ये माइनस का ए बी स्क्वायर है, कट गया। ये बी क्यूब माइनस का है, प्लस का भी आपको बी क्यूब कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखिए प्लस का मिल गया। बी स्क्वायर सी प्लस का है, देखिए बी स्क्वायर सी आपको माइनस का भी मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये देखिए दिया गया है बी स्क्वायर सी माइनस का। अब देखिए बी सी स्क्वायर है, ये भी बी सी स्क्वायर है। ये सी क्यूब माइनस का है, ये सी क्यूब प्लस का है। ये सी स्क्वायर माइनस का है, ये सी स्क्वायर ए प्लस का है, ठीक है। ये देखिए सी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर सी ये है, ठीक है। देखिए सभी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से आपके ये सभी कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा फाइनली एक्स की पावर क्या आ जाएगी 0। और जब भी हमारी किसी की पावर घात की 0 होती है तो उसका फाइनल आंसर क्या होता है आपका एक आ जाता है। तो एक के बराबर एक आपके ले आए तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एस। इस प्रकार आपको लिखना। देखिए इसकी इक्वल टू आपको क्या लिख देना है 1 भी लिख देना है, यहाँ भी आपको 1 लिख देना है और यहाँ भी आपको 1 लिख देना है। बस इतना ही कर देना तो आपका आंसर आ गया। देखिए 3 से 4 लाइन में आपका आंसर आ गया ना पूरा। इस प्रकार इसको आप कर सकते थे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी के देखिए 5th का ए पार्ट। देखिए ये भी आपका सोल्यूशन बहुत ही हार्ड होने वाला है, तो इसको भी आप यदि आपके अंदर क्षमता है बैठकर देखने की तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ साथ तो क्या गारंटी के साथ आपको 10वीं क्लास 10th में अच्छे नंबर आने वाले हैं। और जो लोग इस वीडियो को छोड़कर भाग गए होंगे, यदि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए वो ऑफकोर्स पीछे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको सही समझना ही नहीं है किसी बात को। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम अच्छे तरीके से पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको लेकर आते हैं। तो ये देखिएगा ये आपका क्वेश्चन सेम इसी प्रकार नोट है कि नहीं। देखिए एक एक चीज़ आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए 3 की पावर -3 लिखा है, 6 की पावर 2 लिखा है और अंडर रूट में 98 लिखा है 552। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, ये अंडर रूट में 3। अब देखिए यहाँ समझिए जब भी आपका लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है रूट, यहाँ लगा हुआ है 3, तो 3 का मतलब क्या है, इसको क्या ले सकते हैं एक्स की पावर 1/3 ले सकते हैं। यदि यहाँ इस 2 होता तो 2 नहीं होता अधिकतर, क्योंकि अंडर स्टूड होता है 2। इस तरह लिखते हैं। यहाँ यदि 4 होता तो 1/4 होता। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो देखिएगा इसको हमने लिख दिया। अब देखिए 6 की पावर 2 था, देखिए जो माइनस का लिखा हुआ है 3 की पावर -3। तो जैसे अभी आपने ऊपर से नीचे से ऊपर ले गए थे, अभी कुछ क्वेश्चन में आपने लिखा था ना, ये जैसे लिखा था 3 की पावर n और नीचे लिखा था 3 की पावर m। और जैसे 3 की पावर m ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर इंटू में n, 3 की पावर माइनस में m, ऐसे लिखा था ना आपने कुछ। तो देखिए जैसे आप ये ऊपर गई तो माइनस में बदल गया, और जैसे आप ये माइनस ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। तो बस इसी प्रकार हमने क्या किया, जो माइनस का 3 था इसको हम नीचे ले आए, क्या होगा इसको हमने प्लस में बदल दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमने प्लस में बदल दिया, यहाँ ऊपर से हमने इसको करके नीचे बदल दिया। अब देखिए 6 की पावर 2 उसी प्रकार लिखा है, 98 उसी प्रकार लिखा है कि नहीं, 5 की पावर 2 ये भी उसी प्रकार लिखा है, ये भी उसी प्रकार, बस इसी में हमारा अंतर था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, लिखा है ना, ये गुणा में लिखा है ना। तो देखिए दोनों घाते जब हमारे बेस समान होते हैं तो ऊपर की घाते हमारे जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3 प्लस में 3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर 1/3 प्लस में 3/1, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 का उसमें गुणा करा लेंगे। अब देखिए 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस का 9, 3 के इसमें गुणा कराएंगे ना, 3 3 9 आ जाएगा। 3 की पावर कितना आ जाएगा 10/3। तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ से, देखिएगा सिर्फ इसी को हमने अभी सॉल्व किया है, 3 की पावर 10/3 कर दिया, बाकी सब कुछ उसी प्रकार लिखा हुआ है। अब देखिए 15 को क्या ले सकते हैं आप, 3 गुणे में 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और माइनस का 4/3 हमने लिख दिया। देखिए ये भी उसी प्रकार लिखा हुआ है, ये भी उसी प्रकार, ये भी, और इसको हमने क्या बदल दिया, देखिए 3 की पावर 4/3 अंदर जाएगा ना तो गुणे में होगा कि नहीं, और 5 की पावर 4/3। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि आपको देखिए फिर से हमारे बेस मिल पाएँ और इन दोनों को हम सॉल्व कर पाएँ। अब देखिए इसको हमने जो 6 लिखा था, 6 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी पावर 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने 6 को क्या बना दिया, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, क्योंकि देखिए दोनों घाते हमारे समान है कि नहीं, इसमें भी इसकी पावर चढ़ेगी और इसमें भी इसकी पावर चढ़ेगी। 3 की पावर 2 गुणे में 2 की पावर 2, तो हमने इसी प्रकार इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए हमने इसको क्या लिख दिया, 6 को हमने बना दिया यहाँ से 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2,
ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया देखिए, यदि आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 और 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 9 चौका 36 होगा कि नहीं होगा, और 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो 36 के बराबर आएगा। कोई देखिए फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए, और जो हमारा नीचे लिखा था उसी प्रकार हम लिख दिए 5 की पावर 2 1/25 की 1/पावर हमने क्या लिख दिया 1/3। ये हमारा रूट में लिखा था, हमने इसको बदल दिया 1/3 में। जो आपका ये देखिए रूट में लिखा हुआ था, ये देखिए रूट में लिखा था ना, इसको हमने क्या बदल दिया 1/25 में 1/3 में बदल दिया। बस इतना ही काम किया है। जैसे आपको हमने ऊपर ही समझा दिया था, जैसे आपके x की पावर रूट में दिया गया है तो क्या करना है 1/3 इसको ले आना है। अब देखिए इसको हमने इस प्रकार बदल दिया, रूट 98 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, और जो कि 5 की पावर 2 थी उसके इसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, 1 से 25 उसी प्रकार रहने दीजिए सभी को। अब देखिए इन दोनों को जैसे आप सॉल्व करेंगे कि देखिए 3 की पावर माइनस में 4/3 लिखा हुआ है, और घातें जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में 10/में ये 3 होगा ना, गुणे में है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। तो फाइनली कितना आ जाएगा 3 की पावर देखिए एलसीएम कितना रहेगा 3 माइनस का 4 प्लस में 10, तो 6/3 की पावर 3 रहेगी। 3 एक नाम 3 3 दूना 6, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ गई ना। 3 की पावर हमने 2 लिख दिया। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या लिख दिया, देखिए इन दोनों को हमने मिलाकर क्या बना दिया 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 4/3 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रूट 98 क्या लिख सकते हैं आप, रूट 1/2 भी लिख सकते हैं, या तो इसको उसी प्रकार रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम इसको उसी प्रकार रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या बचा आपका 3 की पावर 2, नीचे भी 3 की पावर 2 था, ऊपर नीचे से हमने काट दिया, क्या बचा केवल 2 की पावर 2 बचा। अब नीचे भी क्या है उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 4/-4/3 और 1/25। अब देखिए यही सारा खेल है, यही आपको समझना है। इसको यदि आपको 4 लिखा तो रहने दीजिए, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 2 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। गुणा लगा दीजिए, गुणा लगा है ना, रूट 98 क्या लिख सकते हैं 7 गुणे में क्या लिख सकते हैं 7 7 49, 49 दुनाई ये लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। देखिए 7 दुनाई 14, 14 सत्ते 98 होता है ना, बस इतना ही लिख देना है। बटे में कितना लिखा है 5 की पावर 2 रहने दीजिए उसी प्रकार। अब देखिए जो आपका ये माइनस में 4/3 लिखा है, इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, यदि प्लस बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 1/5 की पावर 4/3 हो जाएगी, होगी ना, इतना ही होगा ना। अब गुणा लगा है तो लगा दीजिए। अब देखिए 1/25 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/25 को क्या लिख सकते हैं आप 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइएगा। अब देखिए इसकी पावर कितनी 1/3। अब देखिए जैसे आप 1 की पावर 1/3 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक। और जैसे 5 की पावर कितनी लिखी 2 इंटू में 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 होगा कि नहीं, 2 कम 2, ये 2 का एक इसमें गुणा करा देंगे, 2 1 कम 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3। अब देखिए यहाँ भी हमारे से क्या है बेस सेम है कि नहीं सेम है, 5 की पावर क्या लगी है यहाँ से 2/3 और यहाँ 5 पे लगी है 5 की 4/3, तो क्या हो जाएगा देखिएगा ऊपर उसी प्रकार रहेगा 4 गुणे में, अब देखिए 7 गुणे में 2, नीचे कितना है आपका 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं आप 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। 5 की पावर 2 को आप 25 लिख सकते हैं, इंटू लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/में, देखिए इन 1 से 1 का गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 5 की पावर 4/3 प्लस में 2/3, इतना हो गया। अब इसको जैसे दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/में क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 4/3, देखिए बेस हमारे दोनों सेम है तो नीचे बेस 3 ही रहेगा एलसीएम, 4/2 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 की पावर 6/2 होगा कि नहीं होगा, 4 2 कितना हो जाएगा देखिएगा 4 + 2, एलसीएम के तरीके हमने सॉल्व कर लिया, 4 2 6 बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 ताई 6, 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 हो जाएगी। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं फाइनली 4 गुणे में अंडर रूट में 7 इंटू में 2 अपान में कितना हो जाएगा यहाँ से 5 की पावर 2, देखिए 5 की पावर 2 था, 5 की पावर हमने 2 लिख दिया, इंटू में 1 अपान में कितना हो जाएगा 5 की पावर 2। इसको जैसे सॉल्व करेंगे देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 5 की पावर 6/3 आ जाएगा, 3 का नाम 3 3 दूना 6, पावर कितनी बची केवल आपकी 2 बची। अब देखिए 5 की पावर 2 ऊपर है, 5 की पावर 2 नीचे है, क्या बचा केवल आपका नीचे 1 बचा। तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से देखिएगा 4 गुणे में देखिए 2 हमारे पेयर मिल रहे हैं तो पेयर में से क्या हो जाता है 1 बाहर आ जाता है, तो क्या 7 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचा है 7 गुणे में 2, तो फाइनली क्या इसको लिख सकते हैं 7 को 28 अंडर रूट में 14। यही आपको पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही आपको देखिए प्रूव भी करना था शायद से, देखिए हमने प्रूव कर दिया इसको, ये देखिए यही आपको प्रूव करना था ना 28 अंडर रूट में 2,
ठीक है। अब देखिए ये हमने क्या लिखा 14 हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा 2 ही आएगा। देखिए पेयर में से आप बाहर ले लेते हैं, हमें 7 नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए पेयर में से जैसे आप दोनों में से एक बाहर ले लेते हैं ना, तो पेयर में से एक बाहर लेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, √2 ही बचेगा। तो क्या बचेगा 28 √2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको करना। तो देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, और 8 नंबर में पूछा गया था इसीलिए। तो जल्दी से इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको करा देंगे, क्योंकि देखिए लॉन्ग आंसर इसको हम अलग भी वीडियो बनाते हैं, पर आप लोग कहते हैं सर को नहीं आया होगा इसलिए सर ने इसको नहीं बताया है। पर देखिए इसलिए हम क्या करते हैं, आपको तरीके से पूरा क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बुक में भी दिया गया होगा। देखिए क्या दिया गया है, BAC यानी कि ये आपको दिया गया है 65 और C कितना दिया गया है 20। देखिए आपको देखना है इस त्रिभुज में, देखना है किस में देखना है आपको, इन ट्रायंगल ABC जो हमारा बीच में होता है वही हमारा एंगल होता है। तो देखिएगा एंगल BCA बराबर कितना दिया गया है 20 डिग्री, ठीक है। और एंगल BAC देखिए ए कितना दिया गया है 65 डिग्री, तो यहाँ से देंगे 65 डिग्री, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, ADC बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो पहले आप इसको निकाल लेना है, उसके बाद इसको बता देना है। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। जैसे आप तीनों कोणों का योग करेंगे किसके बराबर हो जाएगा 180 अंश के बराबर लिख देंगे क्या लिख देंगे ABC प्लस में एंगल BAC प्लस में एंगल BCA किसके बराबर 180 अंश के बराबर। देखिए आपको क्या निकालना है, इस बार ABC निकालना है, तो इसको इसे रहने दीजिए ABC प्लस में इसका एंगल कितना दिया गया A 65 डिग्री, C कितना दिया गया है 20 डिग्री, इक्वल टू में 180 अंश। इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा ABC प्लस में 85 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 अंश के बराबर। तो ABC कितना निकल के आएगा यहाँ से 180, इधर जाएगा 85 तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ABC कितना बताइए निकल के आया यहाँ से, जैसे आप इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 95 डिग्री, समझ गए। अब देखिए ABC आपका है 95। तो देखिए जैसे आप इन दोनों को देखेंगे तो हमारे देखिए सामने सम्मुख कोण हमारे 180 अंश के बराबर होते हैं। जो आपका रेक्टेंगल होता है उसके आमने सामने कोण इसके 180 अंश के बराबर होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस में एंगल ADC बराबर 180 अंश। अब देखिए ABC पता है, तो देखिए ABC आपको कितना पता है 95 डिग्री, कितना पता है अभी आपने ABC निकालना है 95 डिग्री प्लस में एंगल ADC बराबर 180 अंश। ADC निकालना है तो इधर रहने दीजिए, ADC इधर रहने दीजिए, कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस में 95 डिग्री। देखिए एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो ADC कितना निकल गया यहाँ से आपका 85 डिग्री फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं। देखिए आपका का नंबर देखिए बहुत लॉन्ग था, ये देखिए कितना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। यदि आपने इसको किया होगा तो आपको 8 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका जो आपका सिंप्लीफाई करने के लिए आया था, ये बहुत ही आसान है, एकदम कूड़ा क्वेश्चन है। क्यों, क्या दिया गया है 81x² माइनस 25y²। इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना था। क्या करना, देखिए कैसे क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x² लिखा हुआ है, माइनस में 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये y² लिखा हुआ रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों क्या बना सकते हैं आप a² माइनस में b²। कैसे 9x का लिख सकते हैं आप होल स्क्वायर माइनस में 5y का लिख सकते हैं होल स्क्वायर। बताइए होगा कि नहीं। जैसे आप 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और x का स्क्वायर करेंगे x² माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका a² माइनस में b²। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ये आपका फार्मूला होता है। बस इसी में रख देना है आपको। a हमारा कितना है 9x, तो यहाँ रख देंगे आप 9x प्लस में 5y एक ब्रैकेट और 9x माइनस में 5y दूसरे ब्रैकेट में, जो कि क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई इस प्रकार कर लेना था आपको। देखिए 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, आई होप आपको आ गया होगा। तो ये रहा आपका पूरा पेपर का सलूशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।